देखिए, सूरत और इंडिया जो है, वो एक सबसे बड़ा खरीदार था इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की बाइंग के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया और विनती की और जो उन्होंने चिंता जताई थी, उनसे सभी ज्वेलर्स लोग ने यहाँ पे सोना बेचना थोड़ा कम कर दिया हुआ है। उनसे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की जो डिमांड है, वो काफ़ी कम होने लगी है अभी। तो एक जब डिमांड एंड सप्लाई का जो एक रूल होता है, जैसे इंडिया की डिमांड कम होने से इंटरनेशनल मार्केट में ओवर स्टॉक होने की एक संभावना लग रही है। ओवरऑल कंट्रीज जो बाय कर रही थी, उनका जो बाइंग पावर था और अपने इंडिया का जो हर साल पे 800 टन इंडिया जो गोल्ड बाय कर रहा है, उनके सामने ये अभी तो प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, उसको काफ़ी छोटा टाइम हुआ है, पर उनके आंकड़े हमको तुरंत देखने को मिलेंगे कि तुरंत में शॉर्ट पीरियड में अभी हर एक ज्वेलर्स के यहाँ ग्राहकी का जो प्रमाण है, जैसे 40% तो डाउन था ड्यू टू ये जो वॉर चल रहा था और जो एक क्राइसिस चल रही थी उनके हिसाब से और गोल्ड के रेट इतने बढ़ जाने के बाद में। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जताई है और आह्वान किया हुआ है, उससे और 40% ग्राहकी अभी सभी ज्वेलर्स के यहाँ कम होने की संभावना है और कम हो रही है। तो आंकड़े की बात करें तो क्या कुछ है? तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 800 टन वाला जो आंकड़ा है, वो फर्स्ट ईयर में ही शायद 200 टन जैसा कम हो जाएगा, या एक फर्स्ट क्वार्टर में ही उसमें उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। पर वो फिगर्स वाइज अगर आज जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से फिगर देखना जरूरी है कि डिमांड इतनी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट उतना कम होगा। और फिर प्रधानमंत्री जी ने बताया भी है, तो और भी जो इन्वेस्टर है वो भी अवॉइड करके दूसरी और कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आंकड़े के हिसाब से 200 टन जैसा ये साल में इंडिया का जो इम्पोर्ट है, वो कम होने की संभावना लग रही है। और जो ज्वेलर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जो वर्कर हैं, कारीगर हैं, उनको कैसे स्थिति रहेगी? हम लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। ज्वेलर्स हम लोग की जो एक ज्वेलर्स की पूरी 6.5 से 7 करोड़ लोग वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो कोई न कोई हिसाब से, कोई कारीगर है, कोई ज्वेलर है, कोई छोटा सोनार है या कोई पैकिंग मटेरियल वाला है, जो कोई भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग को कोई न कोई हिसाब से काम मिलता रहे। और अपनी भारतीय संस्कृति में सोना बहुत ज़रूरी है, तो पब्लिक में भी अभी जो अवेयरनेस है, वो लोग समझ रहे हैं कि सोना को रिसाइकिल करो। तो अभी रिसाइकिल का सोना आने लगा है, तो उससे कारीगर लोगों को भी काम मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो बैलेंस की पोजीशन है, उसमें धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि सोना जो इंडिया का सोना है, वही अभी रिसाइकिल में आएगा और ये पूरा 1 साल जो है, वो कारीगर लोग को काम वैसे मिलता रहेगा। कुछ ऑफर वगैरह भी देने वाले हैं अगर इस तरीके से ऐसा लोग आ रहे हैं रिसाइकिल के लिए? आज जैसे देखने को जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया से ज्वेलरी खरीद करना, हैंडमेड ज्वेलरी में सबसे कम रेट इंडिया में चल रहा है। अगर यही ज्वेलरी अगर इंडिया के बाहर होती है, तो सीधा जो 100 रुपए की चीज़ है, वो 200 रुपए में बिकती। अभी 100 रुपए की जो चीज़ है, वो 105 रुपए में इंडिया में बिक जाता है। तो इंडिया की जो बात है, वो कटथ्रोट कॉम्पिटिशन, मार्केट में लैक ऑफ ये होने से, ये ज्वेलर्स लोग के जो जितने भी बड़े-बड़े शोरूम्स है और जो जो हिसाब से सभी ने मेंटेन किया हुआ है, वो हिसाब से सभी लोग ने ऑफर रख दी हुई है। और आज अभी बायर मार्केट बोला जाएगा, कस्टमर विनिंग पोजीशन में है। जो कोई भी कस्टमर गोल्ड लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का विनिंग पोजीशन है। गोल्ड के दाम जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी, तो ये अमूमन यही रहता है या फिर अब ऐसा होने लगा है? नहीं, देखने न जाए तो $100 की कटौती और बढ़ोतरी हर 6 महीने के आसपास में होती थी, या 1 साल होने पे $100 बढ़ता था या $100 कम होता था। और ये आज आम बात हो गई है कि रोज़ की $100 बढ़ प्लस होता है, रोज़ $100 कम होता है। तो इस प्रकार की मूवमेंट में बिज़नेस करना भी हर एक ज्वेलर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इतनी फ्लक्चुएट मार्केट थोड़ा बिज़नेस को भी अफ़ेक्ट कर रही है और इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, वैसे इंडस्ट्री भी सोच रही है।